So friends, today topic I am going to cover is who can be a auditor, what is the कौन ऑडिटर बन सकता है, देन एसेंशियल क्वालिटी ऑफ ऑडिटर, देन व्हाट इज द एस्पेक्ट टू बी कवर एंड व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑडिट. सो ये चार चीज़ें हम लोग कवर करने वाले हैं. सो हु कैन बी ए ऑडिटर. बेसिकली एक स्टेचुटरी ऑडिट जो होता है, स्टेचुटरी जो है एज पर कंपनीज एक्ट इट इज कंपल्सरी. सो स्टेचुटरी ऑडिट is done by the chartered accountant, means the qualified person can be a auditor of the company or a firm where major partner will be chartered accountant. Only chartered accountant can do the statutory audit, whereas the in case of cost audit, the cost auditor means cost accountant, the person who is qualified cost accountant can be a cost auditor of a company. Similarly, for a company secretarial audit, a company secretary, qualified company secretary can be do the secretarial audit of particular concern. So this is the basic qualification of auditor or who can be a auditor. So पढ़ते हैं, a person conducting the audit known as auditor. जो और person audit करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? auditor बोलते हैं. The person who conduct the audit is known as auditor. And to be a auditor should have professionally qualified, means audit करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन अचीव करना पड़ेगा. द ऑडिटर शुड हैव द प्रोफेशनल क्वालिफाइड persons, means professional qualified person only can be a auditor of the company. So under Companies Act 2013, CA, chartered accountant or cost accountant or company secretary, means chartered accountant who pass ICI, Institute of Chartered Accountant of India, can be a statutory audit. He can do the statutory audit. Whereas a cost accountant who is qualified cost and management accountant, he can do the cost audit, where company secretary can do the secretarial audit. So these are the person who can do the different audit. Then essential quality of a auditor. ऑडिटर का क्या क्वालिटी होना चाहिए? पहला, साउंड नॉलेज. बीइंग ऑडिटिंग इज ए टेक्निकल जॉब, इट हैज ही हैज ए साउंड नॉलेज, मीन्स ऑडिटर हैव ए साउंड नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स और अदर द टेक्निकल एस्पेक्ट. सो ऑडिटर हैज टू बी साउंड नॉलेज अबाउट द ऑल द एस्पेक्ट. सेकेंड, एज पर SA 200 बेसिक प्रिंसिपल ऑफ गवर्निंग ऑडिट क्या होना चाहिए? इंटीग्रिटी एंड ऑब्जेक्टिव और इंडिपेंडेंट अप्रोच ऑफ वर्क. मीन्स ऑडिटर हैज क्वालिटी ऑफ इंटीग्रिटी, मीन्स ही शुड बी ट्रू पर्सन, मीन्स ऑनेस्टी होना चाहिए, और ही शुड बी ए कैपेबल टू डू द वर्क इंडिपेंडेंटली. देन ही शुड नॉलेज अबाउट द लॉ गवर्निंग द ऑडिट. Means suppose a particular person he is going to do the audit of bank, so banking regulation उसको आना चाहिए. Suppose a auditor going to do the your insurance, means so insurance development regulatory IRDA का रूल पता होना चाहिए. कोल माइंस का सपोज माइनिंग कंपनी के तो माइंस एक्ट उसको आना चाहिए. So in addition to the basic qualification, he should have the particular law or relating to the particular industry he should know. So knowledge about the general principle of law, and जो भी लॉ एप्लीकेबल लॉ होना चाहिए उसको जाने. सिक्योरिटी लॉ, कंपनी लॉ और टैक्स लॉ, वट एवर द लॉ एप्लीकेबल he should have that knowledge. Then understanding the special features पर्टिकुलर बिजनेस, जो मैंने आपको पहले एग्जांपल में दिया था. पर्टिकुलर स्पेशल बिजनेस, सपोज एक सीमेंट इंडस्ट्री है तो ठीक है, सीमेंट इंडस्ट्री नॉर्मल होता है, बट एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री, सपोज आप कोई एक ऑडिटर जो है ऑडिट करने जा रहे हैं सॉफ्टवेयर कंपनी का, तो मैन्युफैक्चरिंग पर्सन का जो ऑडिट कर रहा होगा सॉफ्टवेयर का नॉलेज नहीं होगा, तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का जो है ऑडिट करने का प्रोसीजर अलग है. सो ही शुड नो है द स्पेशल फीचर ऑफ द पर्टिकुलर बिजनेस. जैसे मैंने बोला कि आपको माइनिंग बिजनेस कोई कंपनी कर रहा है तो माइनिंग का कैसे ऑडिट होगा, माइंस एक्ट क्या एप्लीकेबल है नहीं है उसको जानना है. दैन टेक्निकल नॉलेज ऑफ द बेसिक ह्यूमन क्वालिटी. तो ह्यूमन का जो क्वालिटी, बेसिक क्वालिटी जो है ना, पोलाइटनेस होना चाहिए, ऑनेस्टी होना चाहिए, एंड व्हाट आर द बेसिक क्वालिटी ऑफ ह्यूमन, वो होना ही चाहिए.
मीन्स अच्छा ड्रेसिंग होना चाहिए और पोलाइट बोलना है और विनम्र हो जाना है और ही हैज़ टू गिव हिज पोलाइटनेस और जो भी है बच्चा अच्छा इंसान जो जिसको हम लोग बोलते हैं कि होना चाहिए. सो ऑडिटर शुड हैव द क्वालिटी. द अदर क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर, ऑडिटर का और भी वह क्वालिटी होना चाहिए. जैसे होगा ही शुड बी ए प्रोफेशनली क्वालिफाइड पर्सन, प्रोफेशनल क्वालिफाइड पर्सन. जैसे he must be a chartered accountant or cost accountant or company secretary. Then adequate skill and quality to be conduct the work, means auditor has particular the skill and knowledge to do the audit work. Second, auditor must have honesty and impractical and unbiased, means auditor has to be on honesty. ऐसे नहीं कि पैसा लेके ऑडिट रिपोर्ट साइन कर दिया गलत कर दिया, तो ऐसे नहीं होना चाहिए. ऑनेस्टी होना चाहिए. ही शुड बी ऑनेस्ट एंड अनबायस्ड, मीन्स मैनेजमेंट. सपोज एक कंपनी का ऑडिट कर रहा है एक ऑडिटर कंटिन्यूसली 2 साल 4 साल 5 साल, तो क्या होगा कि ऐसे भी है कि लास्ट में चलो जो इसका तो बिजनेस अच्छा रहता है चलो साइन करते हैं. सो ऐसे होना इरेगुलरिटी नहीं होना चाहिए कि बायस नहीं होना चाहिए. इट शुड बी ही शुड बी इंडिपेंडेंट. Then auditor should ask for clarification on a matter unable to understand, means sometime auditor can take the technical expert. जैसे क्या हुआ फॉर एग्जाम्पल जो ग्रेचुटी होता है और जो भी आपका रिटायरमेंट बेनिफिट होता है ऑडिटर उसको चेक नहीं करता. ही हैज़ टू डिपेंड ऑन द सम अदर पर्सन दैट एक्चुरियल जो होता है एक्चुरियल से उसका जो डाटा को डिपेंड करना पड़ता है. सो it is the auditor duty to get the clarification for special knowledge is required on particular aspect. जैसे हो गया वैल्यूएशन करना, तो वैल्यूएशन करना जो है वैल्यूअर का काम है, ऑडिटर का काम नहीं है. सो सपोज एक बिल्डिंग का वैल्यूएशन करना तो उसको रिलाई करना, उसको कोई भी क्लैरिफिकेशन है उसको ऑब्टेन करना. देन his audit report should be correct and clear, means he should give his opinion. इट शुड बी करेक्ट एंड क्लियर. कोई भेग होना नहीं चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए. एंड इन हिज केस सस्पिशियस सिचुएशन ऑफ अराइज, मीन्स ड्यूरिंग द केस इफ देयर इज एनी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज, एनी एरर और फ्रॉड कोई है, डिटेक्ट हो गया कोई फ्रॉड या ऐसे कुछ इवेंट होना है, तो उसको क्या मैनेजमेंट को बताना. ही शुड इन्फॉर्म द मैनेजमेंट. ही मस्ट through the knowledge of accounting principle and practice, means he's being a auditor he should have knowledge of the accounting principle, auditing principle and law prevail in the particular business. And he should knowledge about all the domestic and international court cases and decision, means sometime auditor need to give his opinion, so depend on the case also. So he should have the knowledge of the court cases and decision also. And he must have knowledge about the financial management, industry management and business organization, means being a auditor he is a technical person. He should know all about the financial statement analysis, means what is balance sheet, what is profit loss account, auditing standard, accounting standard, industrial law, labor law, SEBI law, tax law, everything he should have knowledge. Then he must update knowledge and mercantile law and companies act, जैसे मैं आपको बताया था. ऑल द जो भी लॉ रेगुलेशन है एप्लीकेबल है उसको जानना है और ऑडिट करना है. नेक्स्ट हो गया एस्पेक्ट ऑफ कवर इन ऑडिटिंग. व्हाट आर द एस्पेक्ट इन कवर इन द ऑडिटिंग. सो जनरली ऑडिटिंग, accounting and internal control is the examination of books of record. Means accounting and internal control, means auditing is mostly depend on the accounting and internal control. अगर accounting ठीक है और internal control बहुत अच्छा है तो audit भी बहुत अच्छा से होगा. और examination of book of record means accounting and internal control. नेक्स्ट हो गया रिपोर्टिंग, बुक्स ऑफ अकाउंट को एग्जामिन करना. द रिपोर्ट ऑन एप्लीकेबल गैप एंड एप्लीकेबल स्टैट्यूटरी रेगुलेशन. जैसे मैंने बोला कंपनीज एक्ट 2013, सेबी एक्ट जो हो गया,
बाईबैक हुआ है तो बाईबैक रूल होना चाहिए और इनसाइडर ट्रेडिंग रूल होना चाहिए। तो व्हाट आर द एप्लीकेबल लॉ, अगर इंडस्ट्री सपोज माइनिंग इंडस्ट्री है तो आपका माइंस एक्ट होना चाहिए, और बैंक है तो बैंकिंग रेगुलेशन होना चाहिए। तो उस सब को लॉ रेगुलेशन कंप्लाई हुआ कि नहीं, गैप जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंप्लाई हुआ कि नहीं, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड कंप्लाई हुआ कि नहीं, उसको देखना है और कंप्लाई करना और फिर उसको रिपोर्ट देना। सो दिस इज ऑल अबाउट द एस्पेक्ट कवर अंडर ऑडिट। नेक्स्ट, व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑडिटिंग। ऑडिटिंग का बेसिक प्रिंसिपल क्या है? प्लानिंग। प्लानिंग मतलब व्हाट इज द प्लानिंग मीन्स ऑडिटर हैज टू डू द प्लान, थिंकिंग बिफोर डूइंग इज प्लानिंग। सो बिफोर डू द ऑडिट ऑडिटर हैज टू मेक द प्लान, कब आना है, कैसे जाना है, मैनेजमेंट से क्या बात करना है, ऑल द प्लान ही हैज टू डू, प्लानिंग ही हैज टू डू। हम लोग को पूरा ऑर्डर था, प्लानिंग का एक अलग से चैप्टर है, हम लोग देखेंगे उसको। सो प्लानिंग। सेकंड हो इंटीग्रिटी एंड ऑब्जेक्टिव इंडिपेंडेंट मीन्स ऑडिटर हैज टू गिव हिज ओपिनियन ऑन ट्रूनेस, मीन्स वो ऑनेस्ट होना चाहिए और ऑनेस्ट होना चाहिए और इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ही शुड गिव हिज ओपिनियन इंडिपेंडेंटली, बायस होके नहीं देना चाहिए। देन स्किल एंड कॉम्पिटेंस मीन्स ऑडिटर, जैसे मैंने पहले बताया था, बीइंग क्वालिफाइड पर्सन ही शुड बी है नॉलेज एंड स्किल ऑफ डूइंग द ऑडिट, मीन्स नॉलेज अबाउट ऑल द लॉ रूल रेगुलेशंस। देन वर्क परफॉर्मेंस बाय द अदर्स मीन्स ऑडिटर हैज टू रिव्यू हिज सबऑर्डिनेट, अपना जो सबऑर्डिनेट है उसका वर्क को चेक करना और उसको डिपेंड होना है, लेकिन उसको क्या जज भी करना है, क्योंकि सब काम तो सबको नहीं कर सकता। ऑडिट जो है इंडिविजुअल पर्सन तो नहीं कर सकता है। सो जिसका सबऑर्डिनेट है उसको चेक करना, उसको काम को इवेल्युएट करना। देन डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन हो गया वर्किंग पेपर मीन्स ऑडिटर हैज टू प्रिपेयर द वर्किंग ऑडिट वर्किंग पेपर। हम लोग देखें डिटेल क्या व्हाट इज वर्किंग पेपर। सो वर्किंग पेपर मतलब हो गया इट इज ए प्रोसीजर हाउ चेकलिस्ट टू बी प्रिपेयर। हाँ, सो ऑडिटर वर्किंग पेपर मीन्स हाउ टू डू द ऑडिट, डिटेल उसको करना देखना। देन अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल मीन्स ऑडिटर हैज टू सी the what is the accounting system is for the cash basis or mercantile basis of accounting system is for internal control means whether internal check or internal control is be implemented or not. Then confidentiality, confidentiality मतलब क्या हुआ, auditor has to give the confidentiality मतलब ऑडिटर आप जो इंफॉर्मेशन है क्लाइंट का दूसरों को शेयर नहीं करना है और वो अपना कॉन्फिडेंस से मेंटेन करना है। देन हो गया ऑडिट एविडेंस मीन्स ऑडिटर हैज टू डिपेंड ऑन द ऑडिट एविडेंस मीन्स जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट प्रोवाइड किया गया है उसको एविडेंस को कलेक्ट करना और उसको ट्रू एंड फेयर व्यू देना। देन ऑडिट कंक्लूजन एंड रिपोर्ट, ऑडिटर हैज टू गिव द हिज ऑडिट रिपोर्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑडिट। सो अभी पढ़ते हैं डिटेल में प्रिंसिपल ऑडिटिंग। जैसे हो गया इंटीग्रिटी, SA 200 is issued by the ICAI. Basic principle is this: integrity and objective and independency. He should be honest, sincere होना चाहिए and influence the audit work. Second, confidentiality, not disclose of client information. जिससे मैं आपको बताता है auditor should not disclose his information to the other client also. Then skill and competent means auditor perform his duty or particular adequate trained or experienced or competent persons means competent person auditor होता है और he should be trained or experienced person. Then work performed by others, क्या होता है work performed by other, auditor has to carefully supervise his subordinate means जो भी subordinate है उसको काम को supervise करना और properly delegate करना काम को to his assistant. Then documentation, proper working paper should be prepared. Then planning, planning क्या है, obtain the knowledge about the business, client business का नेचर क्या है, क्लाइंट का ओनर कौन है, प्रोमोटर क्या है, क्या क्या बिजनेस डील करता है, उसका डिटेल प्लान करना, उसको देखना. देन ऑडिट एविडेंस, ऑब्टेनिंग द ऑडिट एविडेंस.
मीन्स जो भी डॉक्यूमेंट उसको कलेक्ट करना है, एविडेंस को कलेक्ट करना, जिसको हम लोग एविडेंस मतलब क्या हो गया, सबूत। देन अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल, ऑडिटर है टू अंडरस्टैंड द अकाउंटिंग सिस्टम, कैश बेसिस मर्केंटाइल बेसिस कौन सा सिस्टम में कर रहा है उसको ये करना। देन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, whether regular internal control system has been follow or not. Then conclusion means auditor gives to his report that whether financial statement giving the true or fair value or not. So this is all about the basic principle of auditing. So thank you friends. So please like, subscribe and share my video. So thank you very much friends.